देखिए दोस्तों, मेवात आज तक की टीम आज पहुंची है जलसा स्थल पर, जो तिरवाड़ा और नए गांव के बीच में इस्लामिक जलसा का आगाज़ किया गया है। आज ऑथेंटिक जो जानकारी मिलेगी वो मौलाना तिरवाड़ा के जो याह्या साहब हैं उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। जलसा की तैयारी की जा रही है, इसके बारे में क्या मैसेज आप जनता को देंगे आज जलसा को लेकर के? माशाल्लाह अरशद साहब, आप खुद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर आए हैं और देख कर आए हैं जी। 16 तारीख को ये इत्तिला मिली कि अब ये 3 दिन का जलसा होगा और हजरत जी मद्दजिल आली खुद बनफ्स नफीस इस जलसे में तीनों दिन शरीक रहेंगे जी। अंदाज तो 16 तारीख से यानी कि 9 दिन रह गए उस वक्त जी। तो एक आवाज़ लगाई हमारे जिम्मेदार हजरात मास्टर अब्दुल हमीद और दूसरे साथियों ने जी। पूरे मेवात के तमाम 19 हल्के, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, जो है खैरतल, और ऐसे 4 घंटे की कॉल पर सारे लोग जमा हो गए जी। और सब ने बखुशी ऐसी आगे बढ़ बढ़कर अपना नाम पेश किया कि फला खिदमत के लिए मैं तैयार, फला खिदमत के लिए मैं तैयार जी। अब जो है, अब जैसे आप समझिए कि यानी कि बाथरूम है और बैतुल खला है जी। उनकी जिम्मेदारी एक तरफ जो है अब धौज वालों ने ली है जी। मैं देख रहा हूँ कि रात और दिन जो है बेचारे बुजुर्ग और नौजवान ऐसे लगे हुए हैं और इसी तरीके से हमारे नहद हल्का है, उनके जिम्मे वुजू खाना की जिम्मेदारी है। तो लोग अपने आपे को पेश कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद है। तो अल्लाह का फजल है कि बहुत, यानी कि मैं सुनता था पहले कि जंगी पैमाने पर जी, वो सिर्फ सुना था, लेकिन अब देखा है कि जंगी पैमाने पर जो तैयारियां चल रही हैं वो बड़ी खुश आइंद तैयारियां हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज शाम तक या कल सुबह तक जी तमाम जो है टेंट वगैरह के एतबार से, लाइट के एतबार से, बैतुल खलाओं के एतबार से और खाना खिलाने की जगहों के एतबार से सारा काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। ठीक है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, यूँ तो जिलसा में पूरा मेवात सहयोग करता है, पर लोकल जो एरिया है कैसा सहयोग है लोगों का इस बार? लोकल जो एरिया है उसमें सहयोग के एतबार से आप तो करीब के ही हैं, लोकल में ही है हमारे यहाँ से ही बीसरू से। आप रात को 2 बजे आकर देखिएगा जी, रात के 2 बजे भी हमारे नौजवान जो है बस इसी फिक्र में कि कैसे काम, यानी कि वो बोरी का सब होता है पाइप 6 इंचा जी, और उसको उठाने के लिए वो लोडर आता है जी, लेकिन हमने एक जगह वो लाइन में डालना चाहा तो 12-15 लड़के हुए और उन्होंने उठा दिया। यानी ताकत और जान कुदरत की तरफ से इतनी है। तो सारे नौजवान ऐसी मेहनत करें, लोकल लोग सब जो है अपने जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। मौलाना साहब, एक बार रास्तों को थोड़ा सा बता दीजिए, लोग बहुत दूर दूर से आएंगे तो कौन कौन से रास्ते हैं? ये हमने भरतपुर और डीग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इधर से आएंगे, कठोल वगैरह पहाड़ी वगैरह की तरफ से, वो जोरेड़ा से पाही या जो है क्या कहते हैं बॉर्डर की तरफ से नहदा की तरफ से आएंगे जी। पुल को, ये ड्रेन तिरवाड़ा और हतनगांव के बीच में जो पुल है इसको पार करने के बाद 300 मीटर के बाद तो बाएं हाथ को, लेफ्ट को एक सड़क आती है तिरवाड़ा के लिए जी, उस पे तो हम बैरिकेड लगाएंगे क्योंकि वो सुखड़ा है और रास्ता भी तंग है जी। उसके आगे 300 मीटर बाद जी जो रास्ता है, हमने बिल्कुल सीधा रास्ता नई और तिरवाड़े के डांडे डांडे जी जलसगाह के लिए कच्चा रास्ता दिया है। वहाँ पार्किंग बनाई है जी, पार्किंग में खड़े होने के गाड़ी खड़े करें, वहाँ उतरें, उतरने के बाद वहीं वुजू खाना है, बैतुल खला है, सब कुछ है। वुजू से और बैतुल खला से फारिग होकर सीधे वहीं खाने की जगह बनाई गई है, वहीं खाने की जगह बनाई गई है, उतर कर खाना खाओ जी। खाने के बाद अब सब कुछ रेडी तैयार होकर जी, पहले पेट पूजा, पीछे काम दूजा के उसे एतबार से जी फारिग होकर अब जलसे में जाओ जी। हमने 6 घंटे के सिर्फ 6 घंटा बंद रखेंगे खाना जी, वरना 18 घंटा हमारा खाना चलता रहेगा इंशाल्लाह जी, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। फिर इधर से जो लोग आएंगे, ये क्या कहते हैं इसको, कोसी कला और फरीदाबाद और पलवल की तरफ से, तो वो होटल के रास्ते से आएंगे, इंदाना कोठी से बढ़िया की और झारोकड़ी, झारोकड़ी के बिल्कुल जस्ट ही निकलते ही हमने एक रास्ता बनाया स्पेशल गांव से ही, जो है वो
जलसागाह के लिए। जी जलसागाह में आएंगे, वो पार्किंग नंबर 1 का तो ये है हरियाणा, ये क्या राजस्थान का है। पार्किंग नंबर 2 पर वो उतरेंगे, वहाँ भी वजू खाना है और खाने की जगह वहाँ भी बनाई गई है। उसी एतबार से उतरे, वजू करें, फारिग हो और जो है फिर खाना खाएं, फिर जलसागाह में जाएं। ये तीसरा रास्ता, इससे जो है ये वही रास्ता, इसी से हमने गुड़गावा और तावड़ू और नूह के लिए ये वाया कोट जी, और कोट से पावसर आली जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए, भावी एमएलए और लीडरान, अपनी सरपंच हजरात रास्तों की सफाई में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। तो चौधरी इसराइल जलेब खां विधायक एमएलए नूह उस हतीन ने वादा किया है कि अब आप मेरी सड़कों को जो मेरी जिम्मेदारी में लगाई है, यानी कोट से खाईका तक, आप 22 तारीख को चेक कर लीजिएगा, जहाँ दचकी हो मुझे बता दीजिएगा। अब मैंने रिपोर्ट ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वो सिंगार से ये सीधा या सिंगार से रास्ता है नई वाली सड़क पर, उस पर आएंगे और वहां से उतरकर वो भी जो है पार्किंग नंबर 2 में गाड़ी खड़ी कर चले जाएंगे। फिर इधर से जो लोग आ रहे हैं फिरोजपुर अलवर की तरफ से जी, वो जो है बोड़ी कोठी से सीधा लोहिंगा कला होते हुए यहाँ आएंगे। तो ये हमारे पार्षद जी के भाई हैं, वहाँ के मेंबर हैं उसके नगर पालिका के शाहिद भाई, उन्होंने और जो है वो क्या कहते हैं राजू नेवानिया और जो है बलराज सिंगला, उन्होंने वादा किया है कि जितना एरिया में रास्ते हैं नगर पालिका की हद में उनको हम तैयार कराएंगे। तो मेव मोहल्ले से जो गुजरता हुआ रास्ता बंद पे करे शमशान घाट से, उस पर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तेजी से तैयारी चल रही है। और चौधरी रईसा खान ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा तो बिजली बोर्ड से लेकर यहाँ तिरवाड़े तक का जो रास्ता है इसको वो सही करा रहे जी। और दूसरा रास्ता इस्लामुद्दीन की बर्फ फैक्ट्री के पास से, उसको भी शाहिद भाई ही तैयार करा रहे हैं। और तीसरा रास्ता जो है वो लहरवाड़ी और ठेक का रास्ता है, उस पर अभी बताया गया है कि आज काम शुरू हो गया है, इंशाल्लाह कल तक वो तैयार हो जाएगा। वो चौधरी रईसा खान ने अपनी जिम्मेदारी में लिया है। ठीक है, तो ये रास्ते तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी और मिल रही है कि इस जलसा में इस बार जो हमारे हिंदू भाई है वो भी बढ़ चढ़ के मतलब सहयोग कर रहे हैं। नहीं, इस बार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कुछ मीडिया वालों ने और कुछ फिरका परस्त लोगों ने मेवात को बदनाम किया है, वरना जैसे मैं देखता हूँ और मेरा तजर्बा है और यहाँ लोग, हमारी मुलाकात हिंदू मुस्लिम सबसे है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा भाईचारा और हिंदू मुस्लिम का प्यार मोहब्बत कुछ दूसरी जगह मुझे नजर नहीं आता। लोग वो भी आ रहे हैं कि हम पानी की सबील लगाना चाहते हैं, हम इतनी बोतल देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम बिरयानी खिलाना चाहते हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जी। तो जो लोग जलसा देखने आएंगे भारी तादाद में, तो वो सवाब की नीयत से आते हैं। फिर ये कहिएगा आप, जो आदमी जलसा सुनने आएंगे, जो लोग जलसा सुनने के लिए आएंगे जी, चाहे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग जो भी हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश, मतलब किस नीयत से आना चाहिए, किस नजरिए से यहाँ पर रहना चाहिए? यानी कि कोई भी नीयत क्या है भाई, ये है कि अकाबिरीन की बात सुनेंगे और उसको अमल की नीयत से सुनेंगे जी। ये जो है समाज सुधार है, सबके लिए है, यानी कि जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करने के लिए और नेकियां और भाईचारे को फरोग देने के लिए ये जो है जलसे किए जाते हैं। और इसी पर हमारे हजरत जी मौलाना साद साहब जोर देते हैं कि आपस की मोहब्बत, भाईचारा और जो है ये मनशियात, नशे आवर चीजें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और जो है ये नाचना, गाना, बजाना, ये तमाम चीजों से परहेज कर जो है आदमी ऐसा काम करे जिससे समाज में एक अच्छी फिजा कायम हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, ये जो जलसा जोड़ा जाता है इसका मेन पर्पज क्या होता है? जलसा किस लिए जोड़ा जाता है? वो बता दिया मैंने, समाज सुधार के लिए। समाज सुधार के लिए, ठीक है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।